मैं हूँ यूपी मुरादाबाद से। देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और भाई साहब, अलमाटी में हो गई बर्फ पड़ना स्टार्ट। आज मैं जा रहा हूँ अपने कैंपस अपना पासपोर्ट लेने के लिए। और भाई ये बर्फ चारों तरफ ऐसे छाई पड़ी है जैसे किसी ने ऊपर से बर्फ की सिल्ली घिस दी हो। और इन पेड़ों को देखो तुम ध्यान से, पत्तों की जगह बर्फ नजर आ रही है। बर्फ पड़ते ही चच्चा भी आ जाए अपना खुरपा लेके बाहर को। कहीं बर्फ जम रही हो तो उसे हटाने ताकि लोगों को दिक्कत न पड़े। कभी कभी चच्चा का खुरपा काम न करता है ना, चच्चा फोन करके ये वाली मशीन को बुला लेंगे, भैया मेरा खुरपा खुट्टल हो गया, जल्दी से आ जाओ बर्फ हटाने के लिए। आ जाता हूँ बस स्टॉप पर, फिर बस में बैठ के खड़े होके चल देता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। उस्ताद, बस में बैठने का तो सवाल ही पैदा ना होता। फिर 20 मिनट का सफर करने के बाद उतर जाता हूँ अपने कैंपस के सबसे पास वाले बस स्टॉप पर। और इस पेड़ को देखो तुम, ऐसा लग रहा है जैसे फलों की जगह बर्फ दे हुआ है ये वाला पेड़। अरे भाई, इंटीरियर का क्या करा जावे, बर्फ में भी सांस नहीं ले रही है। ये पता ना पाइए फिसल गए तो लेने की जगह देने पड़ जाएंगे। कैंपस की तरफ जाते हुए मिलती है मुझे भैया थोड़ी बहुत सजावट। अगर ऐसी सजावट हमारे इंडिया के इलाके में होती तो भाई साहब हमारे इलाके के बालक इतने हरामी है। अगर सुबह कुछ सजावट हुई है तो भाई साहब दोपहर तक उस सजावट का अता पता नहीं रहता। थोड़ा पैदल चलने के बाद मैं पहुंचता हूँ एक पार्क के सामने। और इस पार्क में देखो घास की जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है चारों तरफ। फिर मुझे मिलती है एक गाड़ी पे बर्फ। मन की इस बर्फ पे अपने नाम का पहला अक्षर तो जरूरी बना के जाऊंगा। भैया ये तो अपनी बचपन की आदत है, इंडिया में गाड़ियों पे धूल जमा हुई हो मैं तब बना दूं इसे, तो बर्फ में जब ना छोड़ू मैं। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे मिलते हैं भैया स्विच ऑफ हो भी चच्चा, पता ना किसकी रक्षा कर रहे हैं खड़े हुए। 7 समंदर पार करके आखिरकार पहुंच तो गया भैया अपने कैंपस। पहुंचते ही कर लेता हूँ कैंपस के अंदर एंट्री करते ही पहुंचता हूँ तीसरी मंजिल पे 302 नंबर में। और एंटर होते मिल जाती है भैया अपनी प्यारी सी मैडम। कैमरा देखती हाई करने लगी, पता है ना व्लॉग बना रही हूँ मैं। और यही वाली मैडम देंगी मुझे पासपोर्ट, क्योंकि सारा पेपर वर्क इन्हीं के हाथ में रहता है यहाँ पे। फिर मैम से बोलता हूँ मैं, मन की मैम तुम्हारा चश्मा अच्छा ना लग रही है तो तुम मेरा चश्मा लगा के दिखाओ कैसे लगोगी। जैसे ही चश्मा लगाया मैंने कह दिया मैम ऐश्वर्या राय लग रही हो। अरे भैया पेपर फेंक दिए खुशी में, पता ना कितनी खुशी हो रही है ऐश्वर्या राय का नाम सुनकर। तो फिर मुझसे बोली ये वाला पार्ट मत डालिए वीडियो में। मन की मैम अब डलेगा, कैमरे में कैद हो गया। तो वो हो ये सुनने के बाद अच्छा सा रिएक्शन देने लगी आप। सब बात पता करने के बाद पता लगा भैया पासपोर्ट तो आया ही ना। मुझसे बोली 3 दिन के बाद आइए। मन के ठीक है जी, 3 दिन के बाद आ जाएंगे। फिर आ जाता हूँ डीन सर के ऑफिस में डीन सर से फीस की बात करने के लिए। लेकिन भैया यहाँ तो डीन सर होते ही ना। लेकिन ये मैडम यहाँ भी आ जाती है। मैं पूछता हूँ कैसा आई हूँ, मुझसे कह रही लैपटॉप लेने के लिए आई हूँ। और यहाँ के लोग ये फ्लेवर्ड दही बहुत पीते हैं यार। शर्मा आ गई। मन की क्या हो गया, मुझसे कह रही मूछें बन गई। तो मन की भाई इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है, साफ कर लो अपनी जर्सी से। भाई साहब डीन सर का इंतजार करते करते रात हो गई, लेकिन डीन सर नहीं आके दिए भाई। फिर आ जाता हूँ मैं कैंपस से बाहर। कैंपस से बाहर निकलने के बाद पहुंचता हूँ डायरेक्ट अरबात स्ट्रीट पर, क्योंकि अरबात स्ट्रीट के पास ही है बिल्कुल हमारा कैंपस। यहाँ मिलता है मुझे गाना गाता हुआ एक आदमी, लेकिन इस गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर मुझे टिकटॉक की याद आ गई। अगर तुमने भी टिकटॉक पे ये वाला म्यूजिक सुना था तो जल्दी से कमेंट में लिख दो हाँ भैया सुना था। फिर अरबात स्ट्रीट से होता हुआ चल देता हूँ घर। ऐसे ही डेली व्लॉग्स देखने के लिए मुझे लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करना ना भूलें।